हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्रिएटिव स्कूल बुक के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। क्रिएटिव स्कूल क्रांति के साथ जुड़े। ज़्यादातर स्कूल्स में बच्चों को इस तरह से पढ़ाया जाता है जिससे वो बोर हो जाते हैं। स्कूल्स मज़ेदार नहीं होते, लेकिन हम क्रिएटिव स्कूल्स की मदद से इन्हें मज़ेदार बना सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम 2 घंटे की जगह 4 घंटे आर्ट की क्लास चलाएं। इसका मतलब है कि हम स्कूल को पूरी तरह से बदलकर एक नए तरीके से बच्चों को पढ़ाएं। ज़्यादातर बच्चों को स्कूल के सख्त नियम और परीक्षा नहीं पसंद है। हम इन्हें सुधार कर हर एक बच्चे की सीखने के लिए एक माहौल तैयार करेंगे। इससे बच्चे, टीचर, पेरेंट्स और स्कूल के सभी लोग सीख सकते हैं। इंडस्ट्री को जिस चीज़ की ज़रूरत है स्कूल में वही पढ़ाया जाता है। जिन स्कूल्स को हम आज अपने आसपास देखते हैं, उन स्कूल्स में इंडस्ट्री की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बच्चों को शिक्षा दी जाती है, जिससे वो उन कंपनियों के लिए एक अच्छे एम्प्लॉई बन सकें। इन स्कूल्स में बच्चों के हुनर को निहारा जाता है। 18वीं और 19वीं शताब्दियों में मॉडर्न स्कूल्स का जन्म हुआ। इससे पहले सिर्फ कुछ लोगों को ही फॉर्मल एजुकेशन दी जाती थी, लेकिन इंडस्ट्रीज के आने से इन स्कूल की मांग बढ़ गई। इंडस्ट्री के बहुत सारे ऐसे वर्कर्स की ज़रूरत थी जिन्हें पढ़ाना, लिखाना और मैथ सॉल्व कराना आता हो। इसलिए पश्चिमी देशों की सरकार ने ऐसे स्कूल्स बनाए जहां पर फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को पढ़ाया जाए। स्कूलों में भी एक फैक्ट्री की तरह बनाया गया जहां पर एक ही तरह के लोगों को कंपनी में काम करने के लिए तैयार किया जाता था। इन स्कूल्स को एक स्टैंडर्ड मूवमेंट से जोड़ दिया गया। ये स्टैंडर्ड मूवमेंट्स स्कूल्स को काबू करने के लिए बड़े बड़े कारोबारियों द्वारा चलाए जाते थे। इनकी शुरुआत 1980 के दशक में ही हो चुकी थी, लेकिन 2000 में इस मूवमेंट को बढ़ावा मिला जब यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी के बुरी तरह से फेल हो गए। अपने खराब रिजल्ट को देखकर इन देशों ने ऐसे तरीका की तलाश की जिससे ये अपने स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस और सुधार सकें। इसलिए उन्होंने ऐसे स्कूल्स को बढ़ावा देना शुरू कर दिया जिससे उनके ज़रूरतों के हिसाब से बच्चों को पढ़ाया जाए। सबको एक तरह की शिक्षा देने से बहुत ही समस्याएं हो सकती है। अगर आप एक नए कंप्यूटर कुछ लोगों को दे दें, आप देखेंगे कि हर एक आदमी उसे अलग तरीके से इस्तेमाल करना सीखता है। कुछ लोग पहले उनका मैनुअल पढ़ेंगे, कुछ लोग इंटरनेट से उनके बारे में जानकारी निकालेंगे और कुछ लोग उसे ओपन करके उनके साथ खेलने लगेंगे। इससे हमें ये पता चलता है कि हर आदमी की अपनी समझ होती है और वो उसी समझ की मदद से चीज़ों को सीखता है। लेकिन स्कूल के साथ ऐसा नहीं है। स्कूल्स के बच्चे
स्कूल्स के बच्चों को ऐसे पढ़ाया जाता है जैसे उन सबके सीखने का तरीका एक ही हो। उन सभी को क्लास में जबरदस्ती बैठाकर टीचर की बातें सुनाई जाती हैं। हमारे स्कूल्स बच्चे को उनकी उम्र के हिसाब से अलग अलग क्लास में डालते हैं, न कि उनके हुनर के हिसाब से। जरूरी नहीं कि हर बच्चा एक ही चीज को एक ही उम्र में सीख सके। कुछ बच्चे छोटी उम्र से ही मैथ में अच्छे होते हैं, लेकिन उन्हें पढ़ने में परेशानी होती है, जबकि दूसरों के साथ बिल्कुल उल्टा होता है। अगर हम एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाएंगे जहां पर बच्चों को उनके एक्सरसाइजेस और टेस्ट मार्क्स के हिसाब से जज किया जाए, तो हम उनकी क्रिएटिविटी को खत्म कर देंगे। इससे हम उनकी सीखने की इच्छा को मार देंगे। हम एजुकेशन के ऑर्गेनिक फार्मिंग के 4 सिद्धांतों की मदद से सुधार करते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम मवेशी पालने के जैसा है। जब तक जानवर तेजी से बढ़ रहे हैं, तब तक किसानों को कोई परेशानी नहीं होती। किसानों को सिर्फ जानवरों के बड़े होने और अपने फायदे से मतलब है। इसी तरह हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी सिर्फ मार्क्स और डिग्री से भी मतलब है। हमने देखा कि कैसे हमारी एजुकेशन सिस्टम से हमें नुकसान हो रहा है। हम इससे हो रही परेशानियों से निपटने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग से सिद्धांतों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।